नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी अहम बैठक चल रही है। आज की बैठक में कई विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। इसके बाद कल एक बार फिर इंडिया गठबंधन के दिग्गज जुटेंगे और इस बैठक में विपक्ष की 28 पार्टियां शामिल हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के दंगल की तैयारी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के ब्लूप्रिंट पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के दिग्गज पीएम मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ताकि गठबंधन में कहीं भी मतभेद या मनमुटाव की स्थिति न बने। खासकर इन 5 बिंदुओं को लेकर विपक्ष के दिग्गज एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जो सबको पसंद आए। संयोजक पर सभी पार्टियों की सहमति हो, सीट शेयरिंग में कोई पेच न हो, पीएम उम्मीदवार का ऐलान करना है या नहीं, क्षेत्रीय दलों की भूमिका स्पष्ट हो, राज्यों में गठबंधन के दलों में मतभेद न हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को सींचा है तो सबसे ज्यादा उत्साहित जेडीयू ही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की दलील है कि जब जब इंडिया गठबंधन वाले जुटते हैं, पीएम मोदी मंथन करने लग जाते हैं। ये पीएम मोदी और एनडीए की घबराहट है। इसका जवाब सुशील मोदी ने दिया। तो यही समझ लीजिए ना, यही घबराहट है ना। आज तक एनडीए इतने दिनों से बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से हैं। आज तक कभी एनडीए का बैठक बुलाए हैं? नहीं बुलाए थे। जब बंगलुरु में जिस दिन इंडिया की बैठक हो रही थी, उसी दिन दिल्ली में बैठक बुलाए। अब बैठक हो रही है तो बैठक होने दीजिए, इंतजार कीजिए, देखिए बैठक में क्या क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है। कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, कन्वेनर बनाएंगे, 11 लोगों की स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे। अभी तक तो 3 बैठक में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। बंगाल में क्या गठबंधन बनाएंगे? वहाँ पर तो ममता बनर्जी, कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो ये तो गठबंधन की स्थिति है। बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर इंडिया गठबंधन को घेर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार को लेकर तंज कस चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी पीएम पद को लेकर हमला बोला, तो मुंबई से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। नीतीश कुमार जी को जो एक भ्रम था कि हम देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उनका जो सपना है, वो सपना चकनाचूर होने वाला है। ना घमंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करेंगे, ना ही संयोजक घोषित करेंगे। जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। तेजस्वी यादव की बातों से साफ है कि इंडिया गठबंधन पीएम उम्मीदवार के नाम से पर्दा नहीं उठाना चाहता है। लेकिन सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन को यह तो बताना होगा कि पीएम मोदी का विकल्प वो किसे बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त मुंबई से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे बलराम पांडे का। बलराम, चूंकि गठबंधन की ये पहले दिन की बैठक है और कल भी बैठक होने वाली है, ये बताएं कि कुछ ऐसा संदेश, कोई ऐसा मैसेज गठबंधन की तरफ से दिया गया है कि इस बार क्या नया निकल कर आएगा, क्या ठोस इस बार फैसला होने जा रहा है? देखिए, गठबंधन ने 2-3 चीजें स्पष्ट कर दी हैं जी कि इस बैठक में जो इंडिया गठबंधन का लोगो है वो फाइनल होगा और वो कल मीडिया के सामने संभव है कि जब गठबंधन प्रेस वार्ता करेगा तो रखेगा भी। इसके अलावा इस गठबंधन के जो स्पोक पर्सन हैं वो नियुक्त किए जाएंगे, ताकि इंडिया गठबंधन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ वही जो ऑथराइज्ड स्पोक पर्सन होंगे वही जनता के सामने, मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा
एक कमेटी गठित की जाएगी। वो कमेटी तय करेगी कि किस तरीके से 2024 के चुनाव की रणनीति होगी, किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो राज्यों में काम करेगा। और जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन के संयोजक पर चर्चा हो सकती है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा हो सकती है, तो ऐसा फिलहाल इस बैठक में देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके जो नेता मुंबई पहुंच रहे हैं, वो सभी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा तो बाद में है, पहले हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और जो विपक्षी दल हैं उन्हें अपने साथ लाना है। यही वजह है कि आप देखिए, जब इस इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बिहार के पटना में हुई थी तो 15 दल इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन जैसे ही बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई तो इसका जो कुनबा है वो बढ़ा और 26 दल उस बैठक में शामिल हुए और आज तीसरी बैठक है, यानी 70 दिन में ये तीसरी बैठक होने जा रही है जो इंडिया गठबंधन की है। अच्छा, उसमें एक चीज और 28 दल शामिल हो रहे हैं। दो बातें और कही गई थी बलराम पांडे जी कि ये कहा गया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात, क्या ये जो कमेटी जिसको कहा जा रहा है ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी? दूसरी बात, संयोजक की बात जो बार बार कहा जा रहा है, या फिर ये कहें कि न सिर्फ आम लोगों की नजर बल्कि जो विरोधी हैं यानी एनडीए के लोग, वो भी बार बार ये कहकर हमला बोलते हैं कि इनका तो संयोजक भी तय नहीं हुआ। ये कमेटी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी या उन्हीं में से कोई संयोजक भी होगा? देखिए, जो अभी तक बैठक का प्रारूप निकल के आया है, जो बताया गया है, जो सूत्रों ने हमारे बताया है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो गठबंधन में कई चीज़ें तय होंगी कि किस तरीके से हम आगे अपनी रणनीति को तय करेंगे, किस तरीके से जो गठबंधन की अगली बैठक है वो बुलाई जाएगी। तो सबसे पहले जो लोगो है उसको फाइनल करने की जो प्रक्रिया है वो इस बैठक में होगी। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो तय की जाएगी, वही सारा काम करेगी। इसके अलावा सेक्रेटरीट इलेक्टेड मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा और उसके तहत आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। इसके अलावा एक रिसर्च विंग बनाया जाएगा और रिसर्च विंग तय करेगा कि इंडिया गठबंधन के तहत कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये गठबंधन जनता के बीच में जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ अगर चुनाव लड़ना है तो आप ये जो समझ पा रहे हैं लोग कि इसका मतलब है कि ये गठबंधन जैसे पार्टी का कुछ थिंक टैंक होता है, उसी तरीके से इस गठबंधन का एक थिंक टैंक होगा जो बताएगा कि हाँ, इस मुद्दे पर हम अगर चुनाव में जाते हैं, इस मुद्दे को चुनाव में उठाते हैं तो हमारे गठबंधन को फायदा होगा। यानी पूरी तरह से एक ऐसी तैयारी जिसमें एनडीए को या बीजेपी को घेरने का पुख्ता प्लान तैयार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल संयोजक को लेकर स्थिति स्पष्ट जरूर नहीं है कि संयोजक होगा या नहीं, बनेगा या नहीं फिलहाल, लेकिन यह तय है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर बनाई जाएगी और एक रिसर्च विंग तैयार किया जाएगा जो इस बात पर रिसर्च करेगा कि कौन से मुद्दे उठाने हैं या कौन से मुद्दे नहीं उठाने। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव और